आर्टिकल 370 को लेकर दिल्ली से लेकर कश्मीर तक की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है और ये सब हुआ है कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के क्लब हाउस चैट की वजह से। सोशल मीडिया में हुए इस चैट में दिग्विजय सिंह ने कश्मीर में फिर से आर्टिकल 370 के बहाल करने जैसे संकेत देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो इस बारे में सोचेगी। इस बयान को लेकर बीजेपी ने सोनिया और राहुल गांधी पर हमला करते हुए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया और बयान को लेकर सफाई मांगी जा रही है। दिल्ली में घमासान। कोई नई बात नहीं, ये वही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने पुलवामा हमले को एक दुर्घटना मात्र बता दिया था। कश्मीर में गर्माहट। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दिग्विजय सिंह जी। बीजेपी के ताबड़तोड़ हमले। This also is an indication of the desperation prevailing in the Congress party. सवालों में उलझी कांग्रेस। ये कांग्रेस ही थी जिसने कश्मीर में धारा 370 लगाने का पाप किया था। एक बार फिर दिग्विजय सिंह के एक बयान ने कांग्रेस पार्टी की मुसीबत बढ़ा दी है। एक बार फिर कांग्रेस की सोच और कश्मीर को लेकर पार्टी की सियासत पर सवाल खड़े होने लगे हैं और इन सब की जड़ है दिग्विजय सिंह का एक ऑडियो क्लिप जो कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले से जुड़ा है। दिग्विजय सिंह के बयान का ये तीर चला सोशल मीडिया पर होने वाले क्लब हाउस चैट में, जहां पे देश दुनिया के तमाम पत्रकार और समाज सेवी मौजूद थे। उन्हीं में से तभी एक शख्स ने, जिसे कि पाकिस्तानी पत्रकार बताया जा रहा है, मोदी सरकार और कश्मीर को लेकर एक सवाल दागा। सवाल का जवाब देते वक्त दिग्विजय सिंह ने कुछ ऐसा कह डाला जिससे बीजेपी को एक बार फिर से कांग्रेस के खिलाफ बड़ा हमला करने का मौका मिल गया। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर दिग्विजय सिंह ने ऐसा क्या कहा था। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. ये ऑडियो क्लिप वायरल होते ही खलबली मच गई। बीजेपी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिग्विजय सिंह के साथ राहुल और सोनिया गांधी पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। सबसे अहम बात यह है कि जिस शख्स का जवाब देते हुए दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है उसे पाकिस्तान का पत्रकार बताया जा रहा है और पाकिस्तान का नाम आते ही हमले में धार आ गई। जिस क्लब हाउस में दिग्विजय सिंह, जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता है, वो किस प्रकार से बाहर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और किस प्रकार पाकिस्तान के साथ हाँ में हाँ मिला रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। ये वही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने पुलवामा हमले को एक दुर्घटना मात्र बता दिया था। आतंकवादी घटना बताने से भी वो कतरा रहे थे कि ये कोई वन रैंडम स्टेटमेंट, ये किसी एक कांग्रेस के व्यक्ति का पर्सनल विचार हो, निजी विचार हो या व्यक्तिगत विचार हो, ऐसा नहीं है। कुछ दिनों पहले हमने एक टूल किट के विषय में भी जिक्र किया था। ये सारा जो आप देख रहे हैं, ये सारा उस टूल किट का हिस्सा है। बीजेपी पहले भी राष्ट्रवाद पर कांग्रेस की सोच को लेकर सवाल खड़े करती रही है और बीजेपी को ये मौके ज्यादातर खुद कांग्रेस के नेताओं ने दिए हैं और इस बार भी मामला जस का तस रहा। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को बीजेपी शुरू से ही अपनी उपलब्धि बताती रही है और जब भी मौका मिलता है इसकी आड़ में कांग्रेस पर सवाल खड़े किए जाते हैं। ये कांग्रेस ही थी जिसने कश्मीर में धारा 370 लगाने का पाप किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धारा 370 हटा दी। अब एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं है।
कांग्रेस के नेता दिग्विजय कहते हैं कि धारा 370 हटाने पर पुनर्विचार किया जाएगा। क्या पुनर्विचार करेगी कांग्रेस? From the political point of view, this also is an indication of the desperation prevailing in the Congress party to try to seek to come back to power at whatever cost it might be, even if it amounts to usurping or questioning the very integrity of Mother India. दिग्विजय सिंह के बयान पर जब दिल्ली में हलचल मची तो लहरें घाटी तक भी उठने लगी। अपने राजनीतिक वजूद को फिर से खड़ा करने में जुटे कश्मीर के नेताओं ने बयान को घाटी में आम लोगों से जोड़ दिया। And I'm very grateful to Digvijay Singh ji. He has realized the sentiments of the people, as other parties of the nation who have also spoken about it. I welcome it heartily and hope that the present government will look into this again. जब इतना हंगामा खड़ा हो गया तो सबकी निगाहें कांग्रेस की तरफ थी। बीजेपी के हमले पर कांग्रेस के जवाबी हमले का सभी को इंतजार था। तब कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके 2019 के प्रस्ताव की याद दिलाई गई, जिसे कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पास किया था। 2019 के उस प्रस्ताव में कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के सरकार के फैसले को गलत बताया गया था, लेकिन उसे बहाल करने की बात कभी नहीं की गई थी। बयान को भारतीय जनता पार्टी में एक गैंग है जो बात को तोड़ मरोड़ के किसी को यहाँ से उठाया, किसी को यहाँ से उठाया करके कोई बहुत बड़ा हमने काम कर लिया है, ऐसी बात करके चिल्ला चिल्ला के टीवी की चैनलों पे बोलते हैं। जाहिर सी बात है, एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ पल्ला झाड़ लिया है। ये कोई पहली बार नहीं है। दिग्विजय सिंह इससे पहले भी अपने बयानों को लेकर खुद के लिए और पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी करते रहे हैं। भगवा आतंकवाद से लेकर तमाम ऐसे बयान हैं जिसने कांग्रेस पार्टी को परेशान किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी हर बार बीच का रास्ता निकालकर विवाद को शांत करती रही। इस बार भी कांग्रेस ने अपना पुराना रुख बरकरार रखा है, लेकिन दिग्विजय सिंह के बयान ने पार्टी की मुसीबतें बढ़ा दी हैं और इसी बहाने एक बार फिर टूल किट का विवाद खड़ा हो गया है, जिसे कांग्रेस ने बहुत मुश्किल से शांत किया था। राजधानी दिल्ली में तीसरी लहर से निपटने के